वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम की धरती से अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो अमन मोहब्बत प्यार का पैगाम दुनिया में देने वाले हैं, उन सबको मैं सर नवाकर पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारा पैगाम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में अमन अमान मोहब्बत और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरी दुनिया को हम लोग जो है ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी प्रेमी आत्माएं हैं, सारी प्रेमी आत्माओं को हमारी जो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है अल्लाह टीवी चैनल मेहदी मसीह कल्की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल नाम की जो हमारी आध्यात्मिक संगठन है, वो पूर्णतया नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, हमको किसी धर्म जाति वर्ण भेद की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। ईश्वर ने हमारी दुनिया में जितने भी कौम हैं, सारी कौम का सृष्टि, सारी आत्माओं की सृष्टि सब तो एक ही ईश्वर ने किया है। यहाँ धर्मावलंबियों ने आके और अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना अपना धर्म का कानून लगा के और इंसानियत के बीच नफरत का बीज लोगों ने बोया है। और ये नफरत के बीज बहुत पहले से बोया जा रहा है। आज भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की चरण कमलों की ऐसी कृपा है कि आज हर कौम से जो पुण्य आत्माएं हैं, जो प्रेमी आत्माएं हैं, सब आज हमारे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर पूरी दुनिया में हर कौम के लोगों से मोहब्बत करते हैं, हर कौम के लोगों को प्यार की राह दिखाते हैं, हर कौम के लोगों को इंसानियत के दिलों को जागरण करते हैं। हमारा प्रोग्राम आज बरसों से इंसानियत की सेवा में लगा हुआ है और इसका बहुत ही अच्छा स्कोर हम लोगों को
प्राप्त हुआ है कि हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोग हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहे हैं और सब लोग मिलके सारे धर्म वालों के बीच प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हमारा पैगाम क्या है? हमारा पैगाम भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। यही मेरा पैगाम। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो सारी इंसानियत के लिए अमृत के समान है। हम किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ आत्मा की बात करते हैं। और हर धर्म के लोगों के अंदर आत्माएं हैं। आत्माओं की विशुद्धि, आत्माओं का शुद्धिकरण हमारा लक्ष्य है। आज इंसानियत बीमार पड़ी है, आज इंसानियत असाध्य रोगों से पीड़ित है। ये नफरत, कीना, बुग़्ज़, ये तमाम तरह की ईर्ष्या और ये वैमनस्यता, ये सारी दुनिया में व्याप्त है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल के कालिक की वजह से है। कि हमारे दिल पर इतनी बुराइयों का मार लगा हुआ है। भगवान काल की अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज पूरी इंसानियत के दिलों को साफ करने के लिए ये अभियान चलाए हुए हैं, जो अल्लाह टीवी के माध्यम से और हमारे भगवान सदगुरु के निगहवानी में पूरी दुनिया में हम लोग जो है भगवान काल की अवतार का पैगाम देते हैं। सरकार भगवान काल की अवतार का नाम लेने पर जो नए लोग हैं, जो नई पुण्यात्माएं हैं, उनको थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि ये कल की अवतार का ये तो डंका बजा हुआ है। कल की अवतार का हर जगह हर कोने में कल की अवतार, कल की अवतार, और कल की अवतार के चेहरे बहुत हैं। हर कौम में अपने अपने ये जो है कल की अवतार, मेहदी, मसाया, तरह तरह की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पहचान में नहीं आ रहा है कि काल की अवतार कौन है। और इस दौर में जो है काल की अवतार का नाम हम लोग ले रहे हैं, भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का नाम जब ले रहे हैं तो आम जनमानस के अंदर ये बात उठ रही है उसके दिल में कि अब देखो ये नया बात कहाँ से लिया दिया। तो हम कहते हैं कि हम कल की अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम कल की अवतार हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम कल की अवतार हैं। ये तो हम लोग कह रहे हैं ना, ये हम लोग कह रहे हैं। तो हम लोग क्यों कह रहे हैं? हम लोग पागल थोड़ी हैं। हम लोग को कोई मकसद होता तो हम लोग किसी न किसी दिन धर्म में सट के बात करते, किसी न किसी धर्म की बात करते। हम लोग तो धर्म की बात कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो काल की अवतार की शनाख्त हम लोग कर चुके हैं। आप कहेंगे इंसान, हम भी इंसान, तुम भी हो, तो तुम कैसे जान गए? हम तो नहीं जानते। हाँ, तो हम वही आम आदमी और डॉक्टर मतलब नहीं होता है। डॉक्टर तो पेट में बच्चा बैठा हुआ है और डॉक्टर जो है जान जाता है कि लड़की एक लड़का है कि नहीं? डॉक्टर तो जान जाता है ना। आम आदमी नहीं जानेगा कि पेट में जो बच्चा है माँ के, तो वो बच्चा है कि बच्ची है, लेकिन डॉक्टर जानता है। क्यों जानता है? डॉक्टर पढ़ा है ना, पढ़ा है, पढ़ाई किया है, मेडिकल साइंस जानता है, तो उसको मालूम है कि वो देख के बता देगा। हालांकि ये बताना जुर्म है, ये बताना जुर्म है क्या ये लड़का है कि लड़की है, संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन वो जानता है डॉक्टर। वही हाल काल की अवतार का है। काल की अवतार को वो पहचानेगा जिसके अंदर वो साइंस का ज्ञान हो जाएगा। तो सरकार गौहर शाही ने कभी नहीं कहा कि हम काल की अवतार हैं, इमाम मेहदी हैं या मसाया हैं या तीर्थंकर हैं, मैत्रेय हैं। इन्होंने अपनी जुबान से तो कभी नहीं कहा। लेकिन हम लोग कहते हैं, हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोगों ने सारा सनाख्त सरकार गौहर शाही के अंदर काल के अवतार मेहदी मसाया का सारे जो सनाख्त हैं, सारे सनाख्त
आपके ऊपर फिट बैठता है। और जो इल्म जो है, जो पहचानने का इल्म जो सरकार ने दिया है, उस इल्म के रोशनी में हम लोग काल की अवतार मेहदी इमाम को पहचान लेते हैं। अगर आपको एतराज है तो आइए उस इल्म को हासिल करिए, आप भी उस इल्म को हासिल करिए, आप भी मेहदी मसाया काल की अवतार को पहचान सकते हैं, है कि नहीं? अब वो इल्म क्या है? वो इल्म दिलों का इल्म है। वो इल्म जो है दिलों का इल्म। अब ये जो आखिरी ये हस्ती का जो दुनिया में आना हुआ, तो ये हस्ती जो है, ये इनकी अनुकंपा वो आम इंसानियत के बुद्धि से परे है। अब हम कह रहे हैं कि सरकार को वर्षाई कल की अवतार है, तो भाई कल की अवतार तो इस समय कहाँ है? तो बिना अध्यात्म ज्ञान का आपको पता नहीं चलेगा कहाँ है। लेकिन आम आदमी तो यही कहेगा, अरे वो और वो चले गए, आए और दुनिया से चले गए। लेकिन हम जो उन्होंने इल्म दिया है, जो दिल का इल्म दिया है, उस इल्म के रोशनी में हम देख रहे हैं, करे कल की अवतार तो तभी भी थे, अभी भी है, हम लोग के आंख के सामने है। लेकिन आम जनमानस के सामने नहीं है। तो आम जनमानस को अगर काल की अवतार को परीक्षित करना होगा, तो बहुत सारे ऐसे जो है आपके सामने ये सवालात रखे जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से कि आप उस पर आप चल के उस पर खरा उतर के आप काल के अवतार को आसानी से पहचान सकते हैं। भगवान काल के अवतार का कई दौर होगा। एक दौर ये होगा कि वो इतनी बड़ी हस्ती आके एकाएक जो है कहेगी नहीं कि हम कल की अवतार हैं। सरकार ने कहा था कि खुशबू तो खुद पहचान करा देती है अपनी कि खुशबू कहाँ है, खुशबू को पता करने की जरूरत है। अब सरकार काल की अवतार है तो फिर आपको जो है कैसे पता चलेगा? उनकी खुशबू आनी चाहिए ना। तो वो खुशबू, अपने खुशबू से वाकिफ कराने के लिए उन्होंने दिलों का इल्म पहले दिया। ये दिल वाला इल्म सबके अंदर जब चला जाएगा तो इसके जरिए वो असल की पहचान कर लेंगे, है कि नहीं? ये दिलों वाला इल्म जो है इसी को आम किया जा रहा है। अब काल के अवतार एक बार तो आके दिलों का इल्म दे के चले गए, लेकिन सरकार गौहरशाही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाए, किसी को न कान फूके और न किसी का हाथ पकड़ के मुरीद किए, है कि नहीं? हाँ, वो करेंगे, बिना किए तो काम चलेगा नहीं। और इस दौर के लिए शिष्य बनाना नहीं था, जब वो अपने शानो शौकत में आएंगे तब तो हाथ पकड़ेंगे। हाँ, अब वो पहले जो है यह काम करने से, ये पहले गुरु बनने से पहले आप इस इल्म को आम कर दिया इन्होंने कि ये दिल वाला इल्म पहले ये दुनिया जान जाएगी, फिर जब मेरा दोबारा आना होगा तो खूब आसानी से ये पहचानेंगे। हाँ, ये कसमों कसमें इंसानियत नहीं रहेगी, कसमों कसमें नहीं रहेगी। और इससे एक फायदा और होगा कि जब काल की अवतार का दूसरा आगमन होगा दुनिया के सामने, उस समय काल की अवतार को मानने वाले हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, दुनिया की हर कौम में होगी। लेकिन एक राक्षसी कौम होगा, वो जो है काल की अवतार को नहीं पहचानेगा। वो हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, यहूदी भी होगा, है कि नहीं? अब इस समय तो धर्म वाले अलग अलग अपने अपने धर्म की बड़ाई करने के चक्कर में हैं, लेकिन जब काल की अवतार आ जाएंगे तो सिर्फ न्याय और अन्याय दो ही चीज रह जाएगी और दो ही पार्टी रह जाएगी, समझे कि नहीं? हाँ, दो ही पक्ष रहेगा। अब इस समय तो कई पक्ष हैं, इस समय तो अलग अलग है, कहीं हिंदू का खेमा, कहीं मुसलमान का खेमा, कहीं यहूदियों का खेमा, कहीं। लेकिन जो काल की अवतार का जो दौर होगा उसमें एक खेमे में इधर हक वाले जो होंगे उसमें भी सारे धर्म के लोग होंगे और नाहक वाले होंगे उसमें भी सारे धर्म के लोग होंगे,
हाँ, और भलाई बुराई के बीच की वो बात होगी, उसको जो है वो शिकस्त करेंगे। हाँ, उसको जो है भगवान काल की अवतार उसको शिकस्त करेंगे। तो वो भी लड़ाई झगड़ा नहीं, आप खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो एक दौर उनका गुजर गया जिस दौर में दिलों का इल्म दे दिया। जब दूसरी दौर में आएंगे तो जिसके जिसके अंदर ये इल्म, दिल का जो अध्यात्म ज्ञान जब लोगों के अंदर होगा तो पहचानने में बड़ी आसानी होगी। और उस समय जो है जब काल की अवतार मंजरे आम पर जब आएंगे उस समय हुज्जत नहीं चलेगा। क्यों हुज्जत नहीं चलेगा? ऑलरेडी पहले से अभियान चलाया जा चुका है कि आप भगवान को पहचानने का ये तरीका है। अब आप उस तरीके को नहीं सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो भाई अगला जो सवाल होगा आपसे, काल की अवतार ये पूछेंगे ना, क्या तुमको ये पैगाम नहीं मिला था दिलों को मुनव्वर करने का, दिलों को जागृत करने का, आत्मा को जागृत करने का, दिल की सफाई करने का, ये नाभी आत्मा को पवित्र करने का इल्म तुमको दुनिया वालों ने नहीं बताया, जो मैंने अपने पहले दौर में लोगों को बता दिया? सवाल उठता है ना। तो ये हुज्जत मिटाने के लिए, ये इंसानियत हुज्जत न करे कि हम कैसे जाने, हमारे पास आंखें नहीं है। तो आंख जो है, जो बातनी आंख है, उस आंख को बनाने के लिए पहले ही जो है ये मिशन दुनिया में रन कर रही है। आज सैकड़ों साल हो गए सरकार के आने के बाद, ये सरकार खुद जो है ये खुद दुनिया को दूर देश जा जाके और लोगों को, दिलों को जो है चमकाए। फिर आपका जो है अदृश्य अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान होने के बाद से कुछ अपने खास लोगों से जो बातें आप कह के गए कि फिर पुनः मेरा आना होगा, तब तक इस कर्म को आगे बढ़ाते रहो। तो आज हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौर पूरी दुनिया में घूम घूम के आज भी इस दिलों का पैगाम दिलों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी अभियान की एक छोटी सी इकाई हम लोग भी हैं। तो भगवान काल की अवतार को वही समझेगा, वही पहचानेगा, वो आ जाएंगे तो वही पहचानेगा जिसका दिल राम राम या अल्लाह अल्लाह में लग चुका है, और जिसके दिल में भगवान की नाम की ज्योति बन चुकी है, जिसकी अंदर की सारी आत्माएं जागृत हो चुकी हैं। वो इन आंखों से नहीं देखेगा, वो अपनी अंदर की चक्षुओं से देखेगा, वो पहचान लेगा ना। इसलिए ज्योति ज्योतिर्मय आंखें होंगी, उन आंखों से पहचान लेगा। जैसे हम लोगों को आपने पहचान करा दिया, कहा कभी नहीं, कि हम कल की अवतार हैं, हम ये जो है ये मेहदी इमाम है या ये है। लोग बोहतान और तरह तरह के इल्जाम भी देते रहे कि ये कल की अवतार, अपने आप को कहे करें, लेकिन कभी सरकार ने अपनी लोगों मुबारक से ये नहीं कहा कि हम कल की अवतार हैं, हम मेहदी इमाम हैं। अब दुश्मन भी तो दुनिया में बहुत हैं। जब अच्छाई आती है तो उसकी बुराई भी सामने खड़ी होती है, तभी अच्छाई का पता चलता है कि ये अच्छा है। तो लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप इमाम मेहदी कह रहे हैं, आप इमाम मेहदी कर रहे हैं। और इमाम मेहदी की शनाख्त तो लोगों ने अपनी किताबों में देखा कि मोहरे मेहदियत होगा, जिसे रसूलुल्लाह के पुश्ते मुबारक पर जो है मोहरे नबूवत थी, तो इनके भी पुश्ते मुबारक पर मोहरे मेहदियत होगा। तो ये जो है मोहरे मेहदियत के बारे में तो सिर्फ सुन लिया है लोगों ने, उसके आगे तो जानता नहीं मोहरे मेहदियत कैसे दिखाई देगा। मोहरे मेहदियत तो वो उनके शरीर पर वो उग जाने वाली चीज है, और वो हमेशा दिखाने के लिए, नुमाइश करने के लिए थोड़ी उगेगा। जो साथ में रहेगा वो दिखा ही लेगा। अब कोई दूर से आदमी आएगा तो मोहरे मेहदी दिखाइएगा तो कहेगा हम मेहदी, जो मेहदी कहेगा अपने आप को दिखाएगा। हम मेहदी तो कहने हम मेहदी हैं, हम कल की तो कहने रहे हम कल की अवतार हैं, जहाँ हम मेहदी इमाम है, मैत्रेय हैं, तीर्थंकर हैं, हम तो करें, लेकिन जो कहेगा वो दिखाएगा।
है कि नहीं? और जो ओरिजिनल होगा उसके पुश्ते मुबारक पर ये मोहर होगी। लगभग मैंने पढ़ा है 350 देश विदेश के 350 चश्मदीद गवाह है जो सरकार गौहरशाही के पुश्ते मुबारक पर मोहरे मेहदियत अपनी आंखों से देखा और उन्होंने गवाही दिया है। उसका लिटरेचर है। तो किन लोगों ने देखा जिनका ये जो है दिल जो है जागृत हो गया, जिनका दिल जो है चमकदार हो गया था, जिनके दिल से जुल्मत निकल गया था, उन लोगों ने देखा, उन लोगों को दिखाई दिया, है कि नहीं? तो हमारे जो है भगवान कालकी अवतार हम इसलिए कह रहे हैं, हमने दिल की आंखों से देखा है। और आपको लगता है कि दिल में आंख होता है कि नहीं होता है, तो आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ दिल में आंख होता है कि नहीं। दिल में आंख होता है कि नहीं? दिल में आंख, नाक, कान, मुंह सब है। जैसा ये जिस्म है, सरकार ने बताया था कि तेरे अंदर जो है बहुत सारे आत्माएं, एक इंसान के अंदर 16 आत्माएं हैं। एक इंसान के अंदर 16 आत्माएं हैं। वो आत्माएं हैं, वो राम राम करती हैं, भगवान का नाम भी लेती हैं, अल्लाह अल्लाह भी करती हैं। तो अल्लाह अल्लाह करती हैं तो इसका मतलब जुबान है। और जब जुबान है तो आंख भी होगा है। जब वो जुबान खुला तो आंख भी खुलेगी, आंख खुलेगी तो आंख से दिखाई दे देगा कल क्या होता है। क्यों? जब जब भाई, जब दिल की धड़कनों में जब राम 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 या अल्लाह अल्लाह या भगवान का कोई भी नाम जा रहा है, सरकार ने कहा कि ये जो है मेरी छवि को देख लो और छवि को देख के अपने राम राम का, अपने भगवान का नाम ले लो, फिर भगवान के नाम की ज्योति तुम्हारे दिल में जाएगी, फिर वहां ज्योति बनेगी, उस ज्योति के जरिए तुम्हारा ये अंदर की आत्माएं जागृत होंगी। तुम्हारे जैसे जो स्थूल शरीर है, इसी तरह की अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की परिकल्पना तो हमारे भगवान देव, ये जो है योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज, इनने भी जो है सूक्ष्म शरीर की जो है परिकल्पना ये जो है प्रस्तुत किया है। तो ये हकीकत है। भगवान कृष्ण के बारे में लोग कहते हैं कि ये 16 कलाओं के परिपूर्ण थे। तो 16 कलाओं के परिपूर्ण वही है अंदर वाला, वही है जो सरकार हमारे सरकार गौहरशाही जी महाराज ने जो इशारा किया है कि 16 आत्माएं तेरे शरीर में अंदर हैं। और इधर कृष्ण कहा कि 16 अवतारों पर वो जो है पारंगत हैं, 16 कलाओं पर। वो कला क्या है? वो कला यही है। सरकार ने कहा कि दिल की धड़कनों में राम 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 बसाओ, भगवान को कोई भी नाम बसाओ, वहां ज्योति बनेगी। उस ज्योति को खाकर तुम्हारी सूक्ष्म आत्माएं ताकतवर होंगी। फिर एक जिस्म से 16 आत्माएं निकलेंगी। ये जिस्म से 16 आत्माएं यानी भगवान के नाम की ज्योति सी बनाकर इन आत्माओं को पोषण करके इनको बाहर निकालने की कला 16 कला है। ये कला है 16। तो ये इन कलाओं में, इन 16 कलाओं में हमारे सनातन जमाने से सुनते आ रहे हैं कि 16 कला के माहिर थे। भगवान कृष्ण 16 कला के माहिर थे। किताबों में तो कलाओं के बारे में बातें लिखी गई है कि भगवान कृष्ण कुशल शासक थे। वही तो कुशल शासक तो हमारे इस दौर के जो मंत्री संतरी हैं तो ये भी कुशल शासक कह देंगे। कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं बहुत अच्छा सेवा करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, लोग कुर्सी से नहीं हटते हैं, लोग हटने नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? कुशल शासन करता है। तो कुशल शासन कर लेना वो आध्यात्मिक कला नहीं है, वो आध्यात्मिक कला में नहीं आएगा। हालांकि लिखने वालों ने लिखा है कि मृदभाषी, कुशल शासक, ये जो है ये सब कलाएं नहीं है। 16 कलाएं गिनाया गया है इसी तरह का जो व्यवहारिक है।
तो भगवान में आम आदमी में क्या अंतर हो जाएगा अगर यही कला है तो? कला ये नहीं है, कला वो है जो अंदर है, जो बहुत ही छुपा हुआ भेद है। उस भेद को अब इस दौर में हम सुनते आए हैं, कला 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाओं के माहिर थे। हम लोग समझ नहीं पाए कि वो 16 कलाएं क्या है। अब जब सरकार भगवान काल की अवतार का जब आगमन हुआ पहले दौर का, और जब उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षण शुरू किया, आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब में जाके और ये ज्ञान लोगों के अंदर ये जब भेद खोले कि देखो ये 16 कलाएं ये हैं कि तुम्हारी 16 आत्माएं जागरण होंगी, फिर वो बाहर निकल के सैर तैर करेंगी, है कि नहीं? 16 आत्माएं जो छुपी हुई है, तुम्हारी तरह जुबान है, आंख है, कान है, नाक है, वो तुम्हारी तरह बोलती है, तुम्हारी तरह राम राम करती है, तुम्हारी तरह अल्लाह अल्लाह कर सकती हैं। ये सब ये इस इल्म का प्रचार प्रसार पहले दौर में किया गया, ताकि इंसान का जो दिल जो है ये जब खिल जाएगा, दिल खुल जाएगा, उसमें ये जो है सारी आत्माएं जब जागृत हो जाएंगी, फिर उन आंखों से काल की अवतार को तो ये एक नजर में ही पहचान लेगा, है कि नहीं? एक कसौटी ये भी सरकार ने दिया है। अच्छा ठीक है, आज तक कहीं कोई भी ऐसा गुरु और कोई भी ऐसा जो है ऐसा साधु महात्मा किसी भी कौम में, दुनिया की किसी भी कौम में यह जो है ऐसा नहीं गुजरा जो एक गुनहगार, ये जो है जो ये समाज में सबसे निकृष्ट काम करने वाले के दिल से राम राम बुलवा दे, दिल भी राम राम बोल दे। सब लोग तो यही समझते हैं ये तो मांस का लोथड़ा है, कहीं तो बोलता है। ये लोगों के अंदर जो है कितनी सच्ची बात है, और इस सच्ची बात को जमाना अब तक भूला हुआ था, जबकि भगवान शंकर ने यह काम किया, सारे अंबियाओं ने किया, हाँ सारे अवतारों ने किया, लेकिन इंसानियत भूल गई थी कि मेरे मुंह की तरह दिल भी बोलता है। अरे दिल वो गोश्त का मांस का लोथड़ा नहीं बोलता है, वो उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, हृदय के ऊपर हृदय कमल है, हृदय के ऊपर हृदय कमल है, वो प्राणी है। वो प्राणी हमारे आपकी तरह नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण ने कहा बहुत शक्तिशाली है। हाँ वो जो है हृदय कमल बोलते हैं, वो एक तरह का जो है देवता है कि नहीं? हाँ वो देवलोक का प्राणी है, वो यहाँ का प्राणी नहीं है, बाहर से ये रखा गया है कि नहीं? और एक तरह का इंसानियत का जो दिल है ना, इंसानियत का दिल जो है भगवान बड़ी महत्वपूर्ण ये जो है संरचना है। इंसान भगवान के रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट रचना इंसान है, हाँ। और इन्हीं 16 कलाओं की वजह से उत्कृष्ट हुआ है, वरना खाना हम भी खाते हैं, खाना पशु भी खाते हैं, भोजन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, बच्चा हम भी पैदा करते हैं, जानवर भी करते हैं, है कि नहीं? क्या अंतर है? हमारे पास भी आंख है, उसके पास भी आंख है, मुंह मेरे पास भी, मुंह उसके पास भी है। तो किस मामले में आप श्रेष्ठ है? श्रेष्ठतम प्राणी इंसान को इसलिए बनाया है कि वो 16 कलाओं का कम से कम 16 कलाओं का यह जो है पारंगत हो सकता है, इसलिए इंसान श्रेष्ठ हुआ है, नहीं? और इस दौर में इस युग की जो मांग है, ये कलयुग के दौर में इस युग की जो मांग है वो यही है, जो आवश्यकता है इंसानियत को आज, वो यही है कि भगवान के वो 16 कलाओं को सीखना और उसका प्रदर्शन करना और उससे दुनिया को लाभ देना, प्रलाभ देना। अब इन कलाओं से आपको क्या, आपको इंसानियत को क्या
आपको ये मदद होगी। जो बिलख रही है इंसानियत, तड़प रही है और नफरत फैला हुआ है, इसमें जो है ये भगवान कृष्ण की ये सूक्ष्म शरीर वाला जो ज्ञान था, उस ज्ञान की क्या महत्ता है, इसको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। जो ज्ञान सरकार गौहर शाही जी महाराज पूरी दुनिया में आम कर दिया, इन्होंने सबके लिए खोल दिया। हाँ, आओ फ्री मिलेगा, कोई शर्त नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई गुरु चेला का शर्त नहीं है जी। गुरु नहीं बनाएंगे आपको, बस उनको तस्वीरों को देख के राम नाम कहिए, उनके कुत्ते के साथ राम नाम कह दीजिए, या अगर उनका कोई कुत्ता मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कह दीजिए, है अंग्रेज है तो गॉड कह दीजिए, ईश्वर का जो भी नाम जिस भी कौम का है, बस आपके कुत्ते के साथ बोलिए, या इनकी छवि चांद में देख के बोल दीजिए, या इनकी छवि कहीं भी अगर लगी हुई है तो बस इस छवि से बोलिए, इसलिए कि ये छवि देखने के लिए दिखाई दे रही है, छवि आम छवि की तरह दिखाई दे, लेकिन छवि में कि ये सरकार भगवान कल की अवतार का अक्ष है, आप बोलेंगे तो ये छवि सुनेगी। अभी अध्यात्म ज्ञान जब आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा छवि भी बोलती है। अभी कहा जाए पेड़ पौधे बोलते हैं, आप कहेंगे ये देख लो पगलाया है, यही अध्यात्म ज्ञान है यही अध्यात्म ज्ञान है। वो ज्ञान जो इंसानियत के दिमाग से परे होता है, हाँ वो गुरु देता है कि नहीं। तो क्या कह रहे थे भगवान, ये जो है इंसानियत की आवश्यकता इस समय यही है कि आम इंसानियत के बीच अगर स्पिरिचुअल ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर हर आमो खास को बांट दिया जाए तो आज ये जो है पूरी दुनिया पर आतंकवाद जैसा ये जो है इस समाज में जो कुष्ठ लग चुका है, इतनी बड़ी त्रासदी, आतंकवाद जैसी इतनी बड़ी त्रासदी क्यों है? वो इसलिए कि वो सूक्ष्म शरीर, वो 16 सूक्ष्म शरीरों का जो भगवान कृष्ण ने जो इल्म बताया, सूक्ष्म शरीरों का, आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान का मतलब यही होता है कि अंदर देखें कि क्या क्या है। आत्मा मैंने स्वयं, स्वयं का ज्ञान, स्वयं के बारे में जाने के सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, इसका हाथ पैर भी है, इसके निकल के घूमता भी है, ये कहीं भगवान तक पहुंच जाता है। ये ना है आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब क्या हुआ? आत्मबोध का मतलब ये ध्यान लगा के बैठ के एक सूरज ये जो है आंख बंद करके एक जगह अपनी दृष्टि टिका दे, ये आत्मबोध थोड़ी है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो बहुत सारे साधना आराधना करके, बहुत सारे ध्यानवान करके, और इस समय उन कंक्लूजन पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हम तो बहुत ध्यान लगाए, बरसों बरसों ध्यान लगाए, लेकिन कुछ मिला उला नहीं। कैसे मिलेगा? वो फंडा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? वो आत्मज्ञान का वो फंडा ही नहीं है। हाँ, वो अपने अंदर घुसने का तरीका है ना, अपने अंदर घुसने के लिए ये दिल के जरिए घुसते हैं। पहले दिल को जो है वो सफाई करते हैं, दिल की सफाई होगी, दिल से ज्योति बनेगी, इस ज्योति का तार बनेगा, इस तार से गुरु से लगाव होगा, फिर गुरु परमात्मा से लगाव कर देगा, फिर इसी तार के जरिए आपका सारा इल्म आता जाता रहता है। आपकी बातें जो सोचते हैं वो सब बातें पहुंच जाती हैं, ईश्वर से भी जो बातें करनी होती है कर लेता है। ये दिल एक ऐसा डिवाइस बनाया है ईश्वर ने, इसके जरिए वो सब इंसान से वो रास्ते में रहता है कि नहीं। अभी हम चर्चा करना चाहेंगे कि भगवान कैसे बात करता है, थोड़ा सा हम ये करना चाहेंगे कि ईश्वर से कैसे तालमेल होती है। तो पहले ये एक महत्वपूर्ण बात आज दिमाग में मेरे शाम से आई है। कल 2-4 आदमी से हम बाजार में मिले थे और लोगों के अंदर इतनी नफरत की भावना मैंने देखा है, इतनी नफरत की भावना देखा है कि ऊपर से कितना प्यारा बोल रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं और सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, और अंदर से देख रहे हैं इतना नफरत एक दूसरे से है उनके कि क्या कहा जाए, और ऊपर से इतना चिकना रहा है, चिकना रहा है। एक कह रहा है कि हम हमसे बड़ा ही मुसलमान भाई हमारे
ये पैथोलिस्ट मेरा मुसलमान है, ये दुकानदार मेरा मुसलमान है, ये ड्राइवर मेरा मुसलमान है, ये आगे मुसलमान है, पीछे मुसलमान है। अगर अच्छा सब तो सबसे तो काम आपका चलता है, तो दिल में कितना मार्क आप बना के रखे हैं। अरे अजीब हाल है। अब तो ये सब ये हत्या करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। हम क्या है, ये बताइए कि आज अगर कोई बगलगीर जो है, अगर वो शैतान अगर बना है, तो वो क्यों बना है? तो धर्म के चलते नहीं बना है। धर्म को वो समझा नहीं है, धर्म को वो समझा नहीं है। तो अब उसको सुधार करने का तरीका ये नहीं हुआ कि आप अब आप उसके धर्म को आप गरियाने लगे। धर्म तो उसको कहा नहीं कि कत्लेआम करो, धर्म तो कहा ही नहीं है। वो समझ लिया है कत्लेआम करना है। तो इसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज ये होगा कि जब आप अध्यात्म ज्ञान के जरिए जब उसकी अंदर की आंखें खोलेंगे, तो उसको पता चले यार ये तो पढ़ ही रहे थे, अब मतलब ये निकाल रहे थे, मतलब ये है, असल बात ये है, नकल बात ये है। उस नकल बात पर वो क्या करता है, अपने को बागी हो जाता है। अब कोई अल्लाह का नाम लेके बागी हो जाता है, तब राम वाला नहीं होगा। वो कहेगा भाई देख ले, ये बहुत अल्लाह पर जान देता है, तो हम राम खातिर गर्दन कटा दे। तो ये कटा कटोल होता रह रहा है। असल बात यह है कि राम और अल्लाह सब एक ही चीज है। अब इस चीज का बोध कैसे होगा? अब ये भगवान काल की अवतार का जो दिल का इल्म है, दिल का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जो अंदर खुद रोशनी करने वाला है, स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन करने वाली जो इल्म है, उसको करेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा अल्लाह और राम एक ही चीज है कि नहीं? अब वो इसी इल्म के जरिए वो हिंदू जो है राम के पास जाएगा और मुसलमान अल्लाह के पास जाएगा, देखेगा दोनों का कुर्सी एक ही, एक को बैठा है कुर्सी पे, कुर्सी पे तो एक ही बैठा है कि नहीं? और ये जो है, अच्छा, जब तक वो उसको अध्यात्म ज्ञान मिलता नहीं है, तब तक भगवान के तरफ से कोई उसको गाइडेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो जो डिवाइस उसने आपको दिया है, वो तो डिवाइस आपने बंद रखा है। जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल को आप क्या करते हैं, ये मोबाइल अगर ये मोबाइल बैठ गया है, अगर ये मोबाइल बैठ गया है और 1000 आदमी कॉल करते रहे, इसमें फोन आएगा? नहीं, फोन नहीं आएगा। उसी तरह ये दिल है, और दिल हमारा जो है एकदम काला है, दिल जो है एकदम इसकी बैटरी गायब है, एकदम खत्म है। और वो भगवान जो है हमसे तालमेल करने के लिए जो मशीन दिया उसको तो हम डिस्चार्ज कर दिए हैं। अब वो डिस्चार्ज कर दिए हैं, भगवान हमसे कुछ कहना भी चाहता है तो क्या करता है, दिल के जरिए जो टेलीफोन लगाया है ना, इसके से कांटेक्ट करता है, तो ये स्विच ऑफ बताता है। स्विच ऑफ बताता है तो आप जो है बेलगाम हो जाते हैं। अब आप अनकंट्रोल हो गए ना। अब आप किसी की जान मारिए, चाहे आप जो है किसी का गला रेतिए, चाहे आप किसी के दुनिया का सबसे गलीज काम करिए, आपको भगवान रोकने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आपने जो उससे जो कमांडिंग वाली जो डिवाइस है, जिससे उससे आपसे राब्ता बातचीत होनी थी, जिससे उधर का संदेश इधर आना था, वो बैटरिया बैठा के रखते हैं, है कि नहीं? उधर से फोन तो आता है, इधर उठता नहीं है, फोन में नहीं घुसता है। क्यों? वो तरंगे आती ही नहीं है, रिसीव ही नहीं होता है। क्यों? तो ये डिस्चार्ज है कि नहीं? और आजकल में तो क्या कहिए, आजकल जमाने में धांधली के जमाना है। मोबाइल में भी दो तरह का बैटरी आ रहा है, एक जो है 2 घंटे में बैठ जाता है, और एक 3 3 दिन 4 4 दिन रहता है कि नहीं? तो उसी तरह इंसानों का दिल भी है। अगर कोई प्रवचन सुनने जाता है तो कहीं साधु संत से मिलता है, तो 1 2 घंटा चार्ज रहता है, उसके बाद से डिस्चार्ज। कलयुग का प्रभाव है ना।
तो मोबाइल बैठ गया, अब भगवान की तरफ से कोई सूचना भी आ रही है, कोई हिदायत भी आ रही है, तो आपकी बैटरी रिसीवर ही कर रही है। इस बैटरी को रिसीव करने के लिए सरकार कल की अवतार भगवान राघव शाही जी महाराज ने पहले इंसानियत के डिवाइस को चार्ज करना शुरू किया। कि पहले इंसानियत की जो डिवाइस, जो दिल है, दिल रूपी बैटरी है, ये बैटरी बैठ चुकी है, पहले इसको चार्ज में लगाओ। जब ये चार्ज हो जाएगा, इसमें ऊर्जा आ जाएगी, फिर तरंगे आनी शुरू हो जाएंगी। फिर भगवान जो है हिदायत की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लिया है। अपने किसी पैगंबर और नबी के ऊपर हिदायत का काम नहीं छोड़ा, वो हिदायत का काम वो खुद कहा कि ये काम हम करेंगे। ये किसी देवता के ऊपर नहीं छोड़ा, किसी नबी के ऊपर नहीं छोड़ा, किसी पैगंबर के। सबसे अजीजम ये जो है नबी, पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी थे, आखिरी मुरसलीन थे। तो ये सबसे अजीजम, सबसे अजमत वाली हस्ती जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनको भी कहा कि नहीं, हिदायत तो हम देंगे। कैसे हिदायत देंगे? हिदायत देंगे, ये बैटरी सारे इंसानों के अंदर लगा दिए हैं, है ना? ये बैटरी दिल रूपी बैटरी है, और इस बैटरी को जो है आप चार्ज कर दीजिए। बैटरी को आप चार्ज करते रहिए, फिर ये चार्ज कर देंगे इंसानियत के। बैटरी जब चार्ज हो जाएगी, फिर तरंगे हमारी रिसीव करनी शुरू हो जाएंगी, फिर हम हिदायत देते रहेंगे, है नहीं? वही काम भगवान काल के। अब सारी इंसानियत की बैटरी बंद हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आए हुए कितना दिन हो गया? आज 1450 साल हो गया, है कि नहीं? अब कुछ दिन तक तो बैटरी चालू रही, कुछ दिन तक तो चालू रही। अब धीरे धीरे इतनी जुल्मत बढ़ गई कि सारी इंसानियत की बैटरी बढ़ गई है। सबसे लेटेस्ट धर्म मुसलमान था, सबसे लेटेस्ट धर्म है ना, तो उसमें कम बिगाड़ आना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा बिगाड़ इसी में आ गया। सबसे ज्यादा बिगाड़ क्या हो गया? तो ये अब जान माल के साथ समझौता नहीं है। कट्टरपन का हद ये है कि जान माल के साथ समझौता नहीं है। ये तो बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसीलिए आतंकवाद से पूरी दुनिया जल रही है। तो उनकी बैटरी बैठी हुई है, जिनका दिल अल्लाह अल्लाह नहीं करता है, फिर वो जो है उसके दिल पर हिदायत जो है शैतान देता है। हाँ, दिल पर जो है हिदायत शैतान देता है, और शैतान जो कहता है करते हैं। हमारे सदगुरु ने बताया था कि जिसका दिल जो है जागृत है, भगवान के नाम से जारी है, ईश्वर के नाम से जारी है, उसके ऊपर जो प्राणी वर्ग बैठे हुए हैं, कलवरू, शेरी, खफी, अप्पा, अन्ना, नफ्स, ये सारी आत्माएं जो सरकार ने बताया था, ये जागृत हैं, ये सिमरन में लगी हुई हैं, ये ज्योतिर्पूर्ण है, ज्योतिर्मय। ये ज्योतिर्मय आत्माओं जो होती हैं, ये ज्योतिर्मय आत्माएं, ये भगवान के सिग्नल को रिसीव करती हैं। भगवान बात भी करता है। आप सनातन धर्म में सुनेंगे आकाशवाणी, आकाशवाणी की बात होती है कि आकाशवाणी होती है, और फलाने को आकाशवाणी हुआ, फला को आकाशवाणी हुआ, फला को आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब यही होता है कि ऊपर से भगवान के तरफ से जो संदेश आया है वो आप जान गए, आप सुन लिए। आकाशवाणी तभी भी होती थी तो हर आदमी नहीं सुनता था। आकाशवाणी वही सुनता था जिसका दिल जागृत था, जिसके दिल में भगवान के नाम की ज्योति थी, है कि नहीं? आकाशवाणी, आकाशवाणी रोज होती है, आज भी होती है। हाँ, भगवान जो है तीसरे आसमान पर आके कहता है कि कौन है हमसे मांगने वाला? कोई है मांगने वाला? वो आकाशवाणी है, लेकिन कौन सुनता है? कोई सुना है आज तक? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना है? सबका बैटरी बैठा हुआ है। बैटरी जिसका खुला है वो देख रहा है, सुन रहा है नहीं? तो सरकार ने पहला काम यही किया कि पहले सबकी बैटरी को रिचार्ज करो। हाँ, जब ये चार्जिंग हो जाएगी तो भगवान के सिग्नल को जो जो भी इशारा होगा सब ये समझते जाएंगे। अब भगवान की जो अब ये
आगे जब अध्यात्म ज्ञान को मजीद आगे आप जानकारी अगर लेते हैं तो वो उन सूक्ष्म आत्माओं की जो फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में आप जब जानेंगे तो पता चलेगा कि ईश्वर की तरफ से कैसे वो बातें आती हैं दिल पर, और दिल से कैसे जुबान पर आती हैं। यहाँ भगवान दो तरह से बात करता है। एक तो कुछ लोग ऐसे गुजरे जिनको कान में आवाज सुनाई देती रही। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। हाँ, ये सरकार राघव शाही जी महाराज के लिए है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हस्तियों के लिए है, वो भगवान कृष्ण जैसी हस्तियों के लिए है, नहीं। लेकिन ये तार के द्वारा, ज्योति के द्वारा जो बातें ईश्वर की तरफ से आती हैं, दिल में जो है इबारत के रूप में आती हैं, वो चीजें जब इंसान बोलता है इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं के जरिए ट्रांसफर करके जुबान पे लाया जाता है, और जुबान से वो बाहर निकलता है कि नहीं। तो वो आकाशवाणी जो है, दो तरह की आकाशवाणी है। एक तो ये कि वो कान में सबके बस की बात नहीं है, वो तो यदा कदा एक्का दुखी हुए। लेकिन आम जनमानस के लिए ये ज्योति के तार के द्वारा ये जो है दिल पे आता है, और दिल से जो है आपकी सूक्ष्म आत्माओं पे, शरीर आत्मा पे जाती है, शरीर आत्मा से अपा आत्मा पे जाती है, फिर यहाँ से जुबान से निकलती है कि नहीं। अगर आपका दिल जागृत है तो फिर क्या है कि जो वो भगवान की जो सिग्नल आएगा, वो सिग्नल जो है सीधे जो है जुबान पे आ जाएगी। लेकिन अगर ये जागृत नहीं है तो शैतान भी इस पर खूब अपना डोरा डालता है, तो वो भी जो है निकलता है, तो इसी रास्ते में मुंह से निकलता है तो जहर बहुत निकलता है कि नहीं। तो यही सब दुनिया में हो रहा है। इसलिए अब इंसानियत को सेवा करना है, मदद करना है, तो सबसे अच्छी मदद यही है कि आप अध्यात्म ज्ञान को बढ़ावा दें। भगवान सरकार राघव शाही जी महाराज का जो अध्यात्म ज्ञान है सारी दुनिया में आप फैलाएं, इससे इंसानियत की सबसे बड़ी मदद होगी। इंसानियत का दिल पवित्र होगा, और हम पवित्र होंगे, हमारा समाज पवित्र होगा, हमारा समाज पवित्र होगा, हमारा देश पवित्र होगा, देश पवित्र होगा तो पूरी दुनिया पवित्र होगी। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। अंत में फिर मैं भगवान कल के अवतार राघव शाही जी महाराज के प्रमुख प्रतिनिधि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर की चरण कमलों में पुनः मैं प्रणाम करते हुए अपने सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ।